आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 जो 12 अप्रैल को पेपर होने वाला है। 12 अप्रैल 2022 को उसमें आपके जो IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उन प्रश्नों की चर्चा आपके इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आपके सामने पेपर है। इस पेपर में से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे प्रश्न संख्या 3 और 4, इसके अलावा आगे का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, तो इन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से प्रश्न करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इस पेपर का प्रश्न संख्या 3, परिमेय संख्या 83/2 इंटू 5/3 का दशमलव प्रसार लिखिए। यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है वो बताना है। तो अगर किसी संख्या के हर में या नीचे 2m इंटू 5n होती हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। ठीक है। और भी संख्या वो ऊपर से कटती हो तो कुल मिलाकर कटने के बाद में अगर ये बचती हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसमें दशमलव प्रसार देखो, इसका हर क्या है? 2 5/3। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसा है? शांत है। चौथा प्रश्न है अपना इसमें कोस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 का मान कितना होता है? ये एक सारो समीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये 1 कब होता है? जब यहाँ पे थीटा का मान बराबर होता है, दोनों तरफ साइन कोस होते हैं और इनके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। तो कोस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फिर सवाल नंबर है आपके 8वां सवाल है आपके, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, ठीक है, हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक एक पट यानी कि एक टी आना चाहिए उसमें। तो एक परिणाम ये रहा और दूसरा परिणाम ये। इसमें तो देखो 2 टी, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 2 ही हैं। कुल परिणाम 4 है, अनुकूल परिणाम 2, तो 2/4 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला सवाल है 12वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 144 और 192 का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने। तो आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने 144 के, ठीक है, और इसके भी 192 के भी, 192 के भी अभाज्य गुणनखंड करने। और इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 7 2 72 बार, फिर 2 का भाग 36 बार, फिर 2 का भाग 18 बार, ठीक है, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग और 3 का भाग 1 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है, 4 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो देखो इसमें सबसे पहले महत्तम ज्ञात करने के लिए जो संख्या दोनों में मिल रही है उसको एक एक बार लिखेंगे। ये 2 2 2 और ये 2, ठीक है, 4 बार तो 2 मिलेंगे और 1 बार 3 मिलेंगे, तो वो लिख लेंगे। तो 8 × 3 24 इसके जो HCF होंगे। बाकी जो बची हुई संख्या उनको हम गुणा कर लेंगे। अगला सवाल है 16वां सवाल, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसको पहले अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में a + b का होल स्क्वायर करके उसको हल करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इसमें शून्यकों का योग। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमें ये ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये ज्ञात करने के लिए ये 2 अल्फा बीटा को हम यहाँ से इधर ले आएंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग वो हो जाएगा -b/1, यानी कि -3 और माइनस माइनस प्लस 3/1। तो ये हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बराबर में ये में से माइनस हो जाएगा c/a। तो c का मान कितना है? 10 है। तो माइनस के 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से हल करना है। 17वां सवाल आपके इसमें, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² हो तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। nवां पद लगाकर इसमें
10वां पद ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट सवाल आपके इसमें सवाल नंबर 25वां सवाल आपकी प्रायिकता से है। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है और उनका अंकों का योग 9 या 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो अंकों का योग 9 कब कब होगा? तो एक तो होगा 3 और 6 में, और दूसरा होगा 4 और 5 में, फिर 5 और 4 में, और फिर इसके बाद में आएगा हमारा 6 और 3। ये तो है अंकों का योग 9, और अंकों का योग 12 कब होगा? तो 6 और 6 12। तो 4 तो ये और ये कि 5 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 5 बटा कुल परिणाम 36, आंसर होगा 5 बटा 36। ये सवाल दे रखा है 26वां, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो दो, और फिर इसके बाद में उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो ये दोनों समीकरण हैं 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। यहाँ पे x और y का मान हम समीकरण दो सारणियाँ बनाएंगे x और y के मान की, फिर इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। फिर ग्राफ में दर्शाने के बाद में जैसे आपका ये ग्राफ बना, तो दोनों रेखाएं, ठीक है, जैसे दोनों रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काट के निकल रही हैं। तो दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली, ये y अक्ष के साथ में कहाँ कहाँ काट रही, उन जो त्रिभुज बन रहे हैं इसके निर्देशांक हमें बताना है। फिर अगला सवाल आपका 27वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके 8.4 का जो 5वें का पहला सवाल है। ये वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये दूसरा सवाल अपना नहीं है, ये अपने काम का है। सेक -10 का होल स्क्वायर बराबर 1 - साइन बटे 1 + साइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे। तो ये अब हमारा सवाल हो जाएगा 1 - साइन थीटा बटे में 1 + साइन थीटा, और बराबर में हमें लाना है सेक थीटा - टेन थीटा। तो इसका परिमेयकरण करके हम इसमें हल करेंगे। एक तो इस वाले का और एक कोस वाले का, इन दोनों का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप बने रहिए। अगले वीडियो में इन दोनों को मैं समझा दूंगा। फिर अगला सवाल आपका इसमें ये वाला है, सिद्ध करना है कि 1 + सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - कोस थीटा। और एक इसके दूसरा आएगा ये 10 बटा 1 - कोट, तो और कोट बटे 1 - टेन बराबर 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। अगला सवाल आपका है इसमें, ये आपके अभी वाली प्रश्नावली में नहीं है, तो आप इसको नहीं करना है। इसका जो दूसरा सवाल है वो आपके प्रश्नावली में है, 7वीं प्रश्नावली का। तो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा? तो ये 7.2 का सवाल है, 7.2 का। अगला सवाल आपका 30वां है। आपके निम्न जो बारंबारता बंटन है उसका माध्य व माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो, पास होने के लिए ये प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माध्य माध्यक और बहुलक वाली। कम से कम आपके दो सवाल माध्य माध्यक और बहुलक के आएंगे। दो सवाल माध्य के, 2 माध्यक के और 2 ही बहुलक के। तो इस सवाल में आपको देखो माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, इसमें कोई नाम नहीं पूछा हुआ है, तो आप सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, मध्यमान। तो 5, 15, 25, 35 और 45 आ जाएगा। फिर 5 को 6 से, 15 को 10 से, 25 को 13 से, 35 को 7 से और 45 को 4 से गुणा करना है। फिर इस f की जोड़ करनी है और फिर fx की भी जोड़ करनी है। फिर सिग्मा सूत्र लगेगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग लगा देना है, आपका जो माध्य आ जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी को खड़ी बनानी है। फिर यहाँ पे ये वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे f आ जाएगा, फिर यहाँ पे CF ज्ञात करना है, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता पहले नंबर वैसे फिर तिरछा जोड़ के हम संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे। फिर n/2 करके माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। फिर माध्यक वर्ग के बाद में वही हमारा बड़ा वाला सूत्र लगा के इसमें माध्यक ज्ञात करेंगे। तो ये जो पेपर है वो आपके सामने, ये 2018 वाला जो पेपर था, 2018 वाला जो सप्लीमेंट्री का पेपर है, ये आपके इस वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में हम कोई दूसरा पेपर देखेंगे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 26 सवाल। आप इनको अच्छी तरीके से
बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आपके जो 12 तारीख को जब आप पेपर होगा तो आप वहाँ पे देखोगे कि हूबहू प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।